बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज आम तातील थी, छुट्टी थी, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान आना था और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी हुकूमत वक्त ने कि वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान में आएंगे और फिर हम उनसे कुछ थोड़ा बहुत मांग लेंगे, क्योंकि हमारा गुजारा जो है वो मांगने पे चल रहा है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो ना तो शहर इक़्तिदार आए, छुट्टी भी हुई और बहाना ये लगा या बताया ये गया कि मौसम ख़राब था, बारिश थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद ईसा नकवी साहब क्यों शहर इक़्तिदार वो नहीं आए, क्यों शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात नहीं की, हुआ क्या है? लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपको इसकी बड़ी दिलचस्प वजूहात बताता हूँ कि ये दौरा, ये तो कह रहे हैं ना कि मौसम की ख़राबी की वजह से बारिश हो गई, धुंध हो गई, उसकी वजह से नहीं। एक बात मैं आपको पहले आगाज़ में वजह भी मैं आपको बताता हूँ, आपको आगाज़ में बताता हूँ कि आप जाके ना गूगल के ऊपर लिखिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट अराइवल्स, उसमें आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद में कितनी फ़्लाइट्स लैंड की हैं मंडे के रोज़, कितनी फ़्लाइट्स ने इस्लामाबाद में लैंड किया। फिर आप जाकर रहीम यार ख़ान का वेदर, एक्यू वेदर के ऊपर चेक करें और आप देखें कि वहाँ पर धूप किस वक्त शुरू हुई और किस वक्त थी। ये मामला बारिश का या मौसम का कब तक था, फिर मैं उस मामले पर आता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ये दौरा हो क्यों रहा था। मोहम्मद बिन ज़ैद तो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद थे, 4 दिन से वो 4 दिन से पाकिस्तान में मौजूद थे। वो रहीम यार ख़ान उन्होंने लैंड किया। ये दौरे में ये पाकिस्तान की सफारती तारीख़ का एक अनोखा वाक़या होने वाला था, होते होते रह गया। और मैं बताता हूँ आपको कि मोहम्मद बिन ज़ैद, देखें, ये पहली बात तो बदकिस्मती की कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो यहाँ पर शिकार के लिए आए थे। ठीक है, हम जो हैं वो शिकारगाह बने हुए हैं और एक ऐसा एंडेंजर्ड स्पीशी, एक ऐसा परिंदा जो कि सर्बिया की जो सर्बियन ब्रीज़ चलती है, जो सर्द हवाएं चलती हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, वहाँ पर सर्दी से ठिठुरती हुई, खून जमाती हुई सर्दी से अपनी जान बचाने के लिए हमारे गर्म इलाकों का रुख करता है। उनके लिए ये गर्मी है, वो इन इलाकों में आता है सर्वाइव करने के लिए और हम उसे यहाँ पर शिकार करते हैं। और शिकार ख़ुद भी नहीं करते, आपके और मेरे शिकार करने पे तो पाबंदी है। आप गल्फ़ किंगडम्स में मुख्तलिफ़ जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनके लोगों को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि जनाब आएँ, पाग लगे रहें, शिकार करें। शिकार करने के हवाले से क्या क्या दास्तानें मशहूर हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर ज़ाहिर है कि हर किस्म के सेट ऑफ ऑडियंस हमें देखता है। ख़वातीन भी होते हैं, मर्द हज़रात होते हैं, उसमें कम एज वाले भी होते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन जितने भी एडल्ट्स हैं उनको मालूम है कि इसके हवाले से किस किस्म की कहानियाँ जो हैं वो मशहूर हैं कि क्या क्या कुछ होता रहा माजी में और क्या क्या होता है। बहरहाल वो यहाँ पर मौजूद थे शिकार के लिए। वो आए शिकार के लिए, लेयर ट्रिप के ऊपर आए थे। उससे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए थे और वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर, आपको पता है ना कि उन्होंने आके बताया कि मैंने उनसे पहले रोल ओवर मांगा और ये किया और ये बात हुई, वो उस पर एग्री हो गए। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने दिल में अपने मेरे ख्याल आया, मैं गया, मैंने उनका मूड देखा, फिर मैंने अपने अंदर बड़ी हिम्मत पैदा की और हिम्मत पैदा करके मैंने उनका $1 अरब और दे दें। ये आपके वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ऑन द रिकॉर्ड कहा है। आप खुद को एज अ भिखारी पोर्ट्रे करते हैं। आई हेट टू से दिस फॉर एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जैसा कैसा हो उसके प्रोसेस पर जितने मर्जी सवाल उठाएं, बट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ एज़ पर द बुक, एंड उसको एक्सेप्ट इंटरनेशनली किया जाता है। लेकिन वो खुद अपने बारे में क्या पोर्ट्रे करते हैं, भीख के ऊपर लेक्चर देते हैं। अब यहाँ पर वो आ चुके थे और वो निजी दौरा था, प्राइवेट विजिट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा हैं, इन सब के घर हैं बाहर। किसी का यूएई में है, किसी का लंदन में है, सबको मालूम है। और जब ये अपने, मरियम नवाज़ तो नहीं रही, लेकिन जब ये किसी मनसब पे बराजमान रहे पाकिस्तान में, इन्होंने बारहा दौरे किए। ये गए लंदन, गए लंदन लैंड किए, यूएई। आप मुझे एक बात बताएं, सर्च करके ज़रा दौड़ाएं जनाब, गूगल के घोड़े दौड़ाएं और मुझे ये बताएं कि कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि आपको कोई एक ख़बर आपकी नज़र से गुजरी हो कि आसिफ अली जरदारी पहुँचे और यूएई में अपने निजी दौरे पे, अपने प्राइवेट विजिट पे पहुँचे और उनको फ़लाँ शख्स ने, किसी 16वें ग्रेड के अफसर ने भी रिसीव किया। कोई बताए हमें कि हीथरो एयरपोर्ट के ऊपर एवन फील्ड डिपार्टमेंट के विज़िट के लिए गए हों शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ, उनको फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के किसी छोटे से शख्स ने रिसीव किया हो। यहाँ पर हुआ ये कि 4 दिन पहले
जब मोहम्मद बिन ज़ायद पहुँचे, उनके जो डेलीगेशन की कंपोजिशन है वो आपको ये बताती है कि वो यहाँ पर ही इज़ नॉट हेयर फॉर बिजनेस, नॉट फॉर ऑफिशियल बिजनेस, लेजर ट्रिप के लिए वो आए हैं। और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म अपने स्टेशन से इस्लामाबाद से बाहर जाते हैं, बाहर जाकर वो रहीम यार ख़ान में वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, अता तारड़, फ़लाँ अफसर DC से लेके ये सारे किस्से क्या मशहूर हैं, फ़ॉरेन ऑफिस में जाएं किसी से पूछें, ज़बान ज़द-ए-आम है भाई। जब ये शहज़ादे शिकार के लिए आते हैं, रोलेक्स की घड़ियाँ बटती हैं, आने वालों को वो दी जाती हैं। जब आते हैं तोहफ़े तहाइफ़ लेकर आते हैं, वहाँ पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती हैं। फाल्कन किस तरीके से इंपोर्ट होता है जो शिकार के लिए इस्तेमाल होता है, ये सबको मालूम है। बट लेट्स जस्ट अस्यूम, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चले पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इस झगड़े से भी हट जाते हैं कि उसकी वजह कौन है, ये ख़ानदान है या वो ख़ानदान है या फ़लाँ शख्स है या इमरान ख़ान है। पाकिस्तान के हालात हैं ख़राब, पाकिस्तान को पैसे चाहिए। अगर इस किस्म की डिप्लोमेसी से आपको फ़िलहाल जो मरता हुआ मरीज़ है उसको कोई दवाई मिल सकती है तो आप उसके लिए करने को तैयार हो, लेकिन आप पहुंच गए प्राइवेट विजिट के ऊपर उनके रिसीव करने के लिए, लाइन बना के आप खड़े हो गए, वो आ गए, जाहिर है कि आप अब आ गए हैं, उनको कोई रिसीव ना भी करता। खान साहब के दौर में भी आए थे, ये शिकार करने के लिए आए थे, खान साहब डिड नॉट गो देयर, उनको रिसीव करने इमरान खान नहीं गए, वो उड़ के आए इस्लामाबाद उन्हें रिसीव किया गया और मीटिंग हुई, सरकारी दौरा शुरू हुआ। प्राइवेट विजिट पर उनको रिसीव नहीं किया गया, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको उनके प्राइवेट विजिट पर रिसीव कर लिया। माजी में भी होता रहा है, ज़िया उल हक साहब ने भी किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया, नवाज शरीफ ने भी किया, ये सब लोग करते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। आसिफ अली ज़रदारी ने भी गालिबन जो है वो जब चाकी वाला मामला हुआ था वहाँ पर लैंड दे दिया था, और फिर इनकी गल्फ़ किंगडम्स की भी आपस में किसकी नाक ऊंची और किसकी नाक नीची वाली लड़ाई होती है, तो उसकी वजह से भी मामला ख़राब होते। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट एंड कम क्विकली टू द रीजन्स के ये हुआ क्या, शहबाज शरीफ वहाँ चले गए, शहबाज शरीफ ने फिर वहाँ पर जाहिर है कि वही गुफ्तगू कर दी। ट्रेंड इन्होंने चलाए सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल, क्योंकि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो वहाँ पर उनको ड्राइव करके अपने साथ लेकर जा रहे थे। अब इनको ये समझ आनी चाहिए कि ड्राइव करने का मतलब यह है कि वो ये समझ रहे थे कि मेरी जगह पे ये आया, ये मेरी जगह पर आया, मैं इसके पास नहीं आया। इज्जत कैसे बहाल हुई? वो वहाँ पर शिकारगाह में गए, वो वहाँ पर जिस मकसद के लिए आए थे वो डिफरेंट था। आपने उनके सामने तरला डाल दिया, आपने कहा ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, उन्होंने कहा कर देंगे, फिर साथ ही जब उन्होंने कहा कि आप विजिट भी रख लें। अब जो ये विजिट है ये शेड्यूल ही नहीं था आपका, देयर वाज नो ऑफिशियल विजिट। शहर इक़्तिदार में बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने वहाँ पे तरला डाला। जब आप मुझे एक बात बताएं कि 5-6 बंदे, 8 बंदे, 10 बंदों का डेलीगेशन लेकर बैठ गए और आपने उनका तरला डाल दिया कि बराए मेहरबानी आ जाए। अच्छा, उनका विजिट में कुशन होता है 2-3 घंटे का। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो बारिश की वजह से जाहिर है कि कुछ ना कुछ वेदर कंडीशन थी ऐसी कि फ़्लाइट आधा घंटा, लेकिन उसके बाद क्लियर भी तो हो गया था ना वेदर। अब क्रिकेट मैच होता है 50-50 ओवर का, बारिश हो जाती है, क्या मैच फौरन कैंसिल हो जाता है? नहीं, वो इंतज़ार करते हैं। अगर वेदर क्लियर हो जाता है तो वो उसको महदूद ओवर्स का मैच कर देते हैं। यानी वैसे भी 50 ओवर महदूद ओवर का मैच है, लेकिन आप उसको ये करते हैं कि अच्छा 30-30 ओवर का मैच हो जाएगा। एक सर्टन लिमिट तक जब नहीं पहुंचता कि इससे नीचे वनडे मैच नहीं हो सकता या इससे नीचे T20 मैच नहीं हो सकता, उनके पास अपने जो वक्त है, दामने वक्त में गुंजाइश ही नहीं थी कि वो 5 मिनट का भी डिले बर्दाश्त कर सकते। तो इट वाज अ बैडली शेड्यूल्ड विजिट, ये होना ही नहीं था। आपने ज़बरदस्ती रखवाया और उसको फिर पब्लिसाइज कैसे किया, तातील का ऐलान भी कर दिया, आपने बैनर्स लगवा दिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी, आपने टिकर्स चलवा दिए, आपने ख़बरें चलवा दी, आपने पता नहीं कौन सी रोज़ी पिक्चर पोर्ट्रे की $10 की, लेकिन उनके पास वक्त की इतनी गुंजाइश नहीं थी कि आधा घंटा या 1 घंटे के इंतज़ार के बाद, वेदर क्लियर होने के बाद वो लैंड करते। इसका मतलब ये है कि ये विज़िट दरअसल प्लान्ड नहीं था, शेड्यूल्ड नहीं था। हमने ज़बरदस्ती इसको क्रिएट करने की कोशिश की और एक छोटा सा बहाना सामने आया। अगर उनका विजिट का सीरियस इंटेंट होता और वो इसी मकसद से आए होते और ये पहले से प्लान्ड होता जो ऑफिशियली होता है,
दो ममालिक के दरमियान दौरे को प्रॉपरली प्लान किया जाता है, कई कई हफ्तों कई कई महीनों की मेहनत होती है, डेलिब्रेशंस होती हैं। दो ममालिक के दफ्तर ख़ारजा अपने अपने सफ़ीरों के ज़रिए, जो सफ़ीर हैं वो उनके दफ्तर ख़ारजा, फिर यहाँ पे जो सफ़ीर हैं वो हमारे दफ्तर ख़ारजा आके उसके प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करते हैं, किस किस की मीटिंग होगी, कितनी देर मीटिंग होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, ओपन कौन करेगा, कितना मिनट आने का मार्जिन है, कितना मिनट वापस जाने का मार्जिन है, ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स तय होते हैं। विजिट तब होता है, ऐसे विजिट नहीं होते। आपने अपने और फिर एक ऐसे वक्त में ना आपके मुल्क में वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, ना आपकी स्टेट मिनिस्टर जो है वो मौजूद हैं, वो मौजूद नहीं है। आपने किसको वहाँ पर ले जाकर क्या करना है, और आपने 45 लोगों की लगभग यहाँ पर मुलाकात रखी हुई थी। और यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं उनके लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है ना, आपने क्रिएट कर दी, आपने कह भी दिया और फिर आपने उसको इतना पब्लिसाइज कर दिया कि अब आपके पास उनकी आगे एंगेजमेंट्स हैं, उन्होंने पहुंचना है वापस और उनके पास वक्त कम है। अगर वो 1 घंटा डिले से या 2 घंटे डिले से इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनके पास उनका पूरा शेड्यूल। एक सवाल ये कि अगर कोई मंसूबे वो लेके आ रहे थे, सरमायाकारी लेके आ रहे थे, तो जब प्राइम मिनिस्टर रहीम यार खान गए हैं वहां पे वो चीजें हो सकती थी, मतलब वहां पे जो भी आपने एमओयू साइन करने थे, कुछ भी करना था वहां पे पॉसिबल था। ये चीजें पहले से प्लान ही नहीं थी ना। मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं वो अच्छा, वैसे भी इनको फिलहाल इस हुकूमत को जो है ना कैश चाहिए, कैश जी। इनको इन्वेस्टमेंट जो है वो, उसके लिए जब इन्वेस्टमेंट प्लेज होती है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद वर्किंग ग्रुप्स बैठते हैं, प्रोजेक्ट सामने आता है, उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे बात होती है, उसके PC1 पे बात होती है, कैसे होगा, टाइमलाइन क्या होगी, आपका इसमें क्या शेयर होगा, हमारा क्या शेयर होगा, हमें पैसे हमारे कैसे वापस मिलेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, हम इसमें से क्या निकाल पाएंगे, कितने साल में निकाल पाएंगे, हमारा मुनाफा कितना होगा, इस दौरान ये मुल्क ग्रे लिस्ट में तो नहीं आ जाएगा, फैटफ की चीज़ें पूरी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें खंगालने के बाद आप एक फोकस्ड एलोकेशन करके आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। वो पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो पैसा जो है वो डाइवर्ट होके पाकिस्तान में इंपोर्ट के लिए, फ़लाँ चीज़ के लिए, उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो स्पेसिफिक पैसा होता है, वो उस मकसद के लिए आता है। तो यहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत है उसको तो वो डायरेक्ट कैश, वो लतीफ़ा होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि जनाब, एक बंदा अक्सर आपने देखा होगा इस किस्म की बात, कहते कि आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, कहते खाना नहीं खिलाओ तो मुझे कैश दे दो। तो कितने का खाना भाई, बैरून जितनी भी हुकूमतें हैं वो देखती हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि वहाँ की जो अवाम है उसके सेंटीमेंट्स क्या हैं हमारे बारे में। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोग पैसा लगाते हैं ममालिक इसके ऊपर। मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? आप समझते हैं कि वो ये फील कर रहे होंगे, यार इन्होंने तो मुझे गंदा करवा दिया, मेरी बेइज्जती करवाई है इन्होंने। देखें, वो असल में उनको ये होगा ना कि ये फिर मांग लेंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जाहिर है कि ये इस किस्म का वो है। लेकिन यूएई और पाकिस्तान, इनके दरमियान बड़े देरीना किस्म के, तारीख़ी किस्म के ताल्लुकात हैं, अगरचे इसमें एक मास्टर एंड स्लेव टाइप का रिलेशनशिप का जो है तासुर है उभर कर सामने आता है। और क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर बारहा अनवर गरकाश ने क्या कहा था, चौधरी निसार ने क्या कहा था, किस किस्म की स्टेटमेंट आई थी जब हमने एक मिस कमिटमेंट की थी यमन के मामले पर, किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी गई थी। फिर यूएई का जो इंटरेस्ट है इंडिया में, इंडिया के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, नरेंद्र मोदी के साथ मोहम्मद बिन ज़ायद के जो ताल्लुकात हैं, कश्मीर में वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, बेतहाशा उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में चला रहे हैं। बहरहाल इसको जो लेकिन बड़ा सख्त हो जाएगा, सख्त, मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, बट इट वॉज मिस कैरेज ऑफ डिप्लोमेसी। मिस कैरेज ऑफ डिप्लोमेसी इज़ द सॉफ्टेस्ट थिंग आई कैन से राइट नाउ। उसकी वजह एक और चीज़ भी बता दूँ कि इस वक्त इस हुकूमत के हवाले से जो तमाशा चल रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और पार्लिमानी अल्फाज में, महज़्ज़ब लहजे में इनकी कारकर्दगी पर गुफ्तगू करना अब महाल हो चुका है। इस भाई वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो गई है। एक छोटी सी बात, आप कितने घंटे काम करते हैं दिन में? मैं कितने घंटे काम करता हूँ, बस जब मैं जाग रहा होता हूँ तो मैं काम कर रहा होता हूँ 12 घंटे 15 घंटे, मतलब मैं ज़ाती तौर पे 12 से 14 घंटे काम। अच्छा, ये डिपेंड करता है, एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। कभी ऐसा होता है कि जाहिर है कि हम मुख्तलिफ औकात में, कभी आपका थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चल रहा होता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा वक्त जो है वो ख़ुद को देते हैं। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये मेरे नाम पे, आपके नाम पे जाके भीख मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, ये मेरी तज़हीक का बायस बनते हैं। मैं तो इनसे सवाल नहीं कर सकता,
मैं नहीं पूछ सकता। हालांकि मेरी इंसल्ट हो रही है, पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए ये बायसे शर्म है कि मेरे नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, इस किस्म के ट्रिप्स प्लान किए जा रहे हैं। वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है, वो मतलब उधर से आए, निकल गए, चले गए। ज़ाहिर है उनकी भी बेइज्जती, हमारी भी बेइज्जती। ये कौन हिसाब कौन करेगा, कोई जवाब मांगेगा कौन इनसे, किसके आगे ये जवाब दें? अब इसका जो है ना वो फिर एक अलहदा से, क्योंकि ये मौजूद गुफ्तगू बड़ा तवील है, इसके ऊपर अलहदा से वीडियो चले करनी जी, पड़ेगी। अलहदा से इसके ऊपर वीडियो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।